सगळे प्रेक्षक वर्ग जे आहे ते तुम्हाला ऐकण्यासाठी आलेला आहे। सर्वांना विनंती आहे की आपण 10 मिनिटाच्या आत गाणं करावं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया, हेलो 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 जी, जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और 1 महीने पहले मुझे बोला गया था कि आपको यहाँ पे आना है, और मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए थी कि आप सभी लोग मेरे बाबा को, प्रताप सिंह जी बोधरे, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनका यहाँ पे जो लास्ट टाइम गाया हुआ गाना था, मैं हर बार वो गाने को देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और वो बहुत जिंदा गाना है। जब आप उसको सुनते हो तो लगता है कि बस वो अपने सामने है और हम उनको सुन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे कहा गया कि यहाँ पे आपको आके गाना है, तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि पहले तो मैं 2 लाइन वो गा दूँ जो मैंने उनको यहाँ पे लास्ट टाइम गाते हुए सुना है और आप लोगों ने भी सुना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, मुझे माफ करो महाराज, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम हो चुका है, पर एक बार मेरे बाबा के लिए बोलूंगी कि वो शेर पढ़ने में भी लगता शेर जैसा था, वो शेर पढ़ने में भी लगता शेर जैसा था, सिर्फ लहजा ही नहीं चेहरा भी वैसा था कि मुझे माफ करो महाराज, महाराज, महाराज जी, मुझे माफ करो महाराज, मैं जहर बचा के यार। बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी तरह से स्टेज सजा हुआ है, संजय जी सर उसी स्टेज पे है, और मेरे बाबा का गाना उनकी बेटी गा रही है, उनकी कमी मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं दूंगी। मुझे किसी ने बोला था कि बेटा क्या करते हो आप, मैं बोल दिया भैया आगे करते हैं, तो बोले बाबा की मैं जहर बचा के यार, मुझे माफ करो महाराज, मैं जहर बचा के बड़ौदा
यहाँ कौवे है कौवा दबाए कोयल की आवाज, यहाँ कौवे है कौवा दबाए कोयल की आवाज, बड़ौदा सपना ताई, मुझे खास तौर पे बोला गया था आपसे, मतलब ऑर्डर थी ये मेरे लिए कि मुझे भीमराज की बेटी गाना है, और मैं गाऊं भी कैसे नहीं, क्योंकि कोई मुझे पहचानेगा कैसे जब तक मैं ये बताऊंगा कि मैं भीमराज की बेटी हूँ। किस तरह से हूँ कि जब कहीं मैं बाहर गाती हूँ तो कभी सूफी गा लेती हूँ तो बोलते कि आप मुस्लिम हो, पंजाबी गा लेती हूँ थोड़ा बहुत, आप पंजाबी हो, गुजराती मारवाड़ी घूमर गा लेती हूँ, गुजराती हो तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मुस्लिम हूँ, मारवाड़ी हूँ, पंजाबी हूँ, तो कुछ और हूँ, उनके लिए कहना है। अरे पूछो ना मेरी जाति पात में, हाँ अरे पूछो ना मेरी जाति पात में, शेर की जोड़ी हूँ। ये गाना जब तो बाबा बोलते थे मेरी रागिनी आ रही है, मेरी बिजली आ रही है, क्यों बोलते थे मुझे पता नहीं। अगर उस बात में कुछ सच्चाई है तो मैं वो आपसे मतलब उसकी अनुभूति चाहूंगी, अगर उस बात में कुछ सच्चाई है तो आपकी ओर से मुझे ताली आनी चाहिए जी। अरे पूछो ना मेरी जात पात में, शेर की जोड़ी हूँ, अरे भीमराज की बेटी मैं, देखिए ये मुझे बोलना बहुत जरूरी है कि मैं जिनसे सीखती हूँ, मेरे गुरुजी पंडित संजय भट्टी से, मेरी माँ मायावती जी बोधरे सामने बैठी हुई, मेरे बाबा वो खुद बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं बच्चों को सिखाने के लिए, पर उनको देख देख के हम लोगों ने सीख लिया है ना, तो ये बोलना जरूरी है। और उनका जो अंदाज है बड़ा ही मतलब शायराना अंदाज था उनका। जब मैंने देखा है लास्ट टाइम का उनका वीडियो यहाँ का, बड़े 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 प्यारे प्यारे उर्दू के शेर उन्होंने बोले हैं, कुछ गुस्ताखी, जैसे मुझे पूछा गया कि बाबा के गुण है, तो एक गुस्ताखी करना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत है। आपकी इजाजत है? बिल्कुल है जी। कि मोहब्बत मानी के वो अल्फाज में लाई नहीं जाती, मोहब्बत मानी कि वो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत मानी कि वो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत मान डाले या जिलाए हक बा जानिब है, मोहब्बत को ही मैं परवरदिगार दिल समझती हूँ। इधर आओ तो मैं राज़े मोहब्बत बता दूं, इधर आओ तो मैं राज़े मोहब्बत बता दूं, मोहब्बत के पाकीज़ा दर्जे दिखा दूं, मोहब्बत के जो सच्चे गुण है वो सिखा दूं। कि मोहब्बत होती है बुलबुल को अपने चमन से, मोहब्बत होती है सूरज को अपने पहरे की रंग से, मोहब्बत तुम भी यारो करना अपनी बाप और माँ से, कि वो माँ कि जिसके कदमों के नीचे है जन्नत, कि वो माँ कि जिसके कदमों के नीचे है जन्नत, के वो माँ जिसके दामन में है शामे रहमत, के जो माँ तड़प जाए तेरी सदा से, कि वो माँ जो छीन लाए कदा से। अरे जब जाएगा परदेश को कोई लड़का यासीन वो करीब लिखेंगे संदेशा हमारे लिए तुम फला चीज लाना, मगर माँ ये कहती है कुछ ना लाए, मेरा लाल वापस घर को आए। पूछो ना मेरी जात पात में,
जो शकुंतला जी ने गाया, जी शकुंतला जी ने गाया, उसके बाद ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और जब मुझे मौका मिला तो मुझे पता चला कि मेरे जन्म के साथ ही गाने का जन्म हुआ है, और जब मुझे मौका मिला गाने का तो मैंने बाबा के सामने जब कभी भी गाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है। और वही स्टाइल आपके सामने गाती हूँ। गाने का ओरिजिनल बोल कुछ इस तरह से है। अरे उम्र में बाली भोली भाली शेर की झोली हूँ, रागिनी दाई बहुत चंचल, बहुत दाई प्रताप सिंह बोकडे, टाळ्या वाजूया एकदा। भीमराव बेटी मैं तो जय भीम वाली हूं। यानंतर